Welcome to all of you. This is my 15th video related to chapter 2, entrepreneurial planning of entrepreneurship. Student, in the previous video, we have studied about the operational plan, organizational plan of business plan. One of the component of business plan. Now we are studied about the sixth number component, that is financial plan. In this video we will study about the financial meaning of financial plan, what are the reasons we prepare the financial plan in business plan. So student, first of all we understand the meaning of finance and what are the reasons of preparing financial plan in the business plan. So first of all, what is financial plan? First, what is finance? Finance is one of the most important prerequisite to establish an enterprise. जैसा कि आपको सबको पता है, हम कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट और मस्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज फाइनेंस. मैं एक स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैं 5 स्टार होटल भी सोच सकती हूँ, लेकिन यदि मेरे पास फाइनेंस नहीं होगा तो हो सकता है मैं रेस्टोरेंट पे ही अपने आप को लिमिटेड कर लूँ. तो मैं जिस टाइप का बिजनेस यदि इमेजिन भी करूंगी कोई सा भी बिजनेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना होगा कि मेरे पास फाइनेंस कितना है, कितना फाइनेंस मैं अरेंज कर सकती हूँ, बिकॉज फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस. Without finance we can't start any type of business. In any business there is a requirement of finances depend on the business, and business finance requirement depend on the business. So here finance is one of the most important prerequisite to establish an enterprise. Availability of finance facilitates the entrepreneur to bring together man, material, machines and methods to procure goods and services. That means यदि फाइनेंस है तो मैं इन सारी चीजों को क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ. दैट आगे है यहाँ पे, as timely availability of funds in right volume is the key to entrepreneurial success. The entrepreneur should develop a sound financial plan discussing. मतलब एक एंटरप्रेन्योर फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करेगा. फाइनेंशियल प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले यदि इन्वेस्टर्स चेक करते हैं तो फाइनेंशियल प्लान है उसको चेक करते हैं कि किस तरीके से कितना फंड है खुद के पास, कितना फंड अरेंज कर रहे हैं, उसके अलावा जो फंड अरेंज किया है, जो टोटल फंड है उसको किस तरीके से बिजनेस में अलोकेट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लान का पार्ट है. तो सबसे फर्स्ट हम फाइनेंशियल प्लान में क्या डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. यदि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें टोटल फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है. देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स. हम किस तरीके से उस फंड को रेज कर रहे हैं. लास्ट 11th क्लास में हमने जब चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6 बिजनेस अर्थमेटिक्स जब हम कर रहे थे, तब हम जो छोटे छोटे एग्जांपल्स कर रहे थे उसमें देख रहे थे कि हम एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, रेस्टोरेंट है, सलून है या कोई सा बिजनेस, हम देख रहे थे उसमें फंड्स के बारे में था कि टोटल फंड्स इतने हैं, जिसमें से इक्विटी इतना है और डिबेंड ओन फंड इतना है और बोरोड फंड इतना है. तो उसी तरीके से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमारे बिजनेस के लिए क्या है, सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड कितना कैसे है, दैट मीन्स हमारे पास कितना फंड है, बोरोड हम कैसे बोरोड यदि हमें लोन चाहिए तो हम किस फॉर्म में लोन रेज कर रहे हैं. 6 है एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू. एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू. यहाँ पे हम जो 6C पॉइंट देख रहे हैं वो है एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, कैश फ्लो डायनामिक्स. तो हम जो फर्स्ट वन हमने जो फाइनेंशियल प्लान में डिसाइड करेंगे
दैट इज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है। नेक्स्ट हम जो डिसाइड करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड, हम किस तरीके से वो उस फंड को, कौन कौन से सोर्सेज है किसके थ्रू हम फंड रेज कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज जो हमारे पास फंड आ गया है उसको हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, कॉस्ट क्या लगेगी, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कैश फ्लो क्या होगा, ये सब हम डिसाइड करेंगे। अभी स्टूडेंट आपको ये कॉस्ट कैश फ्लो ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हम जैसे जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे बिजनेस प्लान जो फाइनेंशियल प्लान है आपको सब चीजों के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट पेजेस पे इनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है यहाँ पे। तो हम बेसिकली फाइनेंशियल प्लान के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हम फाइनेंशियल प्लान में सिंपली फाइनेंशियल प्लान, ये देखो की पॉइंट्स है फाइनेंशियल प्लान में हम क्या देखते हैं। तो फाइनेंशियल प्लान इज, यदि हम इन सबके आंसर्स यदि क्लियर कर लेते हैं हम हमारे बिजनेस प्लान से, तो हमारा फाइनेंशियल प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनेंशियल प्लान इज सो डिजाइन दैट द एंड entrepreneur and the investor could have clear picture of, फाइनेंशियल प्लान से किस चीज की क्लियर पिक्चर आनी चाहिए। फर्स्ट, हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ उसके लिए फंड कितने चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंस कितना चाहिए। फर्स्ट थिंग हम ये मेंशन करेंगे हमारे फाइनेंशियल प्लान में, टोटल अमाउंट ऑफ फंड। बी, हम क्या करेंगे, वेयर विल फंड्स कम फ्रॉम। सेकेंड थिंग हम जो फाइनेंशियल प्लान में मेंशन करेंगे दैट इज वेयर विल फंड्स कम फ्रॉम। हो सकता है मेरे बिजनेस के लिए मुझे 5 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास टोटल जो रुपीज है वो 2 लाख रुपीज है, तो मैं फाइनेंस को कैसे अरेंज, रिमेनिंग 3 लाख को कैसे अरेंज करूंगी। तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा मेरे फाइनेंशियल प्लान में कि मेरे पास ओन फंड इतना है, उसके अलावा 3 लाख रुपीज मैं बोरो कर रही हूँ और 3 लाख मैं पर्टिकुलर एक बैंक से बोरो कर रही हूँ या अलग अलग बैंक से बोरो कर रही हूँ या किसी और पर्सन से बोरो कर रही हूँ। तो ये मुझे बताना पड़ेगा, बिजनेस प्लान जो फाइनेंशियल प्लान है उसमें मेंशन करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग हम क्या मेंशन करेंगे फाइनेंशियल प्लान के अंदर, हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड। सेकेंड थिंग हम क्या मेंशन करेंगे, वेयर विल फंड्स कम फ्रॉम, ये जो फंड हमने डिसाइड किया है वो कहाँ से आएगा। सी, मतलब थर्ड थिंग हम क्या डिसाइड करेंगे, हाउ आर दे डिस्बर्स्ड। दैट मीन्स मेरे पास जो फंड है उसको मैं कैसे किस तरीके से डिस्बर्स करूंगी, यूज करूंगी। यदि मैं डिसाइड नहीं करूंगी पहले से तो क्या होगा एक्चुअली में, यदि सपोज कीजिए मेरे पास टोटल 5 लाख रुपीज है, हो सकता है मैं उससे कोई शॉप परचेज कर लूं। यदि मैं एक शॉप परचेज करती हूँ तो मेरा सारा फंड उसी में लग जाता है 5 लाख, तो मैं रिमेनिंग टास्क किससे कंप्लीट करूंगी। तो मुझे यहाँ पे जब फाइनेंशियल प्लान बना रही हूँ तभी मुझे डिसाइड कर लेना है कि ये जो टोटल फंड है 5 लाख रुपीज उसको मैं इस तरीके से डिस्पर्स करूंगी। हो सकता है कुछ पार्ट 5 लाख में से मैं हो सकता है रेंट दूं, कुछ पार्ट हो सकता है मैं उसका जो एम्बियंस है इंटीरियर है उसमें करूँ, कुछ पार्ट हो सकता है एडवांस सैलरी दूं, कुछ पार्ट हो सकता है मैं मशीन्स परचेज करूँ, कुछ पार्ट हो सकता है मैं रॉ मटेरियल परचेज करूँ। तो मुझे सारा जब फाइनेंशियल प्लान बनाऊंगी तभी मुझे सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, डिसाइड करनी पड़ेगी, ताकि क्या हो जब मैं फ्यूचर में उस बिजनेस को स्टार्ट करूं तो मैं उतना फंड ही उनमें इन्वेस्ट करूं, डिस्बर्स करूं। डी, द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल, मेरे पास कैश अवेलेबल कितना है वो करना है। एंड द ई पार्ट इज जनरल फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द न्यू वेंचर, दैट इज प्रोबेबल रेवेन्यू फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एटलीस्ट। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम हमारा फर्स्ट ईयर एंड बाद में होगा, जब हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा उसके बाद में हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, लेकिन हमें जब हम बिजनेस प्लान बना रहे हैं तो हमें प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेड हमारी बैलेंस शीट्स क्या होंगी, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट क्या होगा, तो हमें फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं उसी टाइम पे डिसाइड करना है, ताकि हम क्या हो उसके अकॉर्डिंग हम हमारे टारगेट्स को कंप्लीट कर सके। तो फाइनेंशियल प्लान में बेसिकली जो ये गिवन है यहाँ पे, फाइनेंशियल प्लान विल लीड 3 इयर्स ऑफ, यहाँ पे गिवन है फाइनेंशियल प्लान के बारे में
ये 3 थिंग्स से बन के फाइनेंशियल प्लान कंप्लीट होता है, रेवेन्यू, फंड्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। और फाइनेंशियल प्लान को हम क्यों ये इनकम स्टेटमेंट वगैरह हम सब क्यों बनाते हैं, ताकि हम इन्वेस्टर्स को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। इन्वेस्टर्स, मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है, इसी प्लान के अंदर फर्स्ट बताया था आपको कि फाइनेंशियल प्लान सबसे की कंपोनेंट है बिजनेस प्लान का, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स यदि इन्वेस्ट करेंगे किसी भी बिजनेस में, तो सबसे पहले हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल प्लान चेक करेंगे। जो बैंक लोन है, यदि हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जनरली देखा जाता है कि हमारे पास में शो करने के लिए कि हम किस तरीके से आपका पैसा देंगे, तो उसके लिए भी बैंक हमारे फाइनेंशियल प्लान को, हमारे बिजनेस प्लान को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा रेवेन्यू क्या रहेगा, अर्निंग्स क्या रहेगी, हमारे एक्सपेंडिचर्स क्या रहेंगे, और वो उस बेसिस पर डिसाइड करके हमको लोन प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान। देखो, हम बिजनेस प्लान, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज फाइनेंशियल प्लान। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लान के बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान मेंशन है। जैसे कि बिजनेस प्लान में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उसी तरीके से फाइनेंशियल प्लान के भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है। ये टोटल 7 कंपोनेंट्स है। टोटल 7 कंपोनेंट्स है। इसमें हम टोटल 7 कंपोनेंट्स इस तरीके से। फर्स्ट वन इज परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड वन इज परफॉर्मा फाइनेंसिंग डिसीजंस, next है performa income statement, and next one is performa cash flow, and the next one is performa balance sheet, and the next one is break even analysis, and last one is economic and social variables। ये सारे जो कंपोनेंट्स है, मैं स्टूडेंट्स 2 वीडियोस में इनको कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि थोड़े से लेंथी हैं। तो सबसे फर्स्ट हम जो चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो है हम परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में। दैट मीन्स जितना मेरा फंड होगा उसको मैं किस तरीके से इन्वेस्ट करूंगी बिजनेस में। सपोज कीजिए मेरे पास टोटल 5 लाख रुपीज है, तो मुझे डिसाइड करना होगा इसके अंदर कि मैं उन टोटल 5 लाख रुपीज को किस तरीके से बिजनेस में यूटिलाइज करूंगी, इन्वेस्ट करूंगी। तो परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या बताता है, हमारे पास टोटल फंड कितने हैं और हम उस फंड को कैसे कैसे बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ क्या मेंशन कर रहा है यहाँ पे, दिस पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लान रिलेट्स टू हाउ the enterprise funds are invested in different assets so that the enterprise is able to earn the highest possible returns on investment. An estimate of various component of capital nature, that is fixed assets and of working capital, should be clearly mentioned in this part of business plan. ये स्टूडेंट इस पैराग्राफ को आप स्टार्ट कर लीजिए। इस पैराग्राफ को आपको कॉपी में नोट्स में नोट डाउन करना है। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या बता रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हमें इसमें परफेक्ट प्लान करना है कि हमारे पास टोटल फंड कितना है और उस फंड को हम किस तरीके से अलोकेट करेंगे। मैं एक एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था। टोटल सपोज कीजिए मेरे पास 5 लाख रुपीज है और मैंने 5 लाख की एक बिल्डिंग परचेज कर ली है, एक रेंट पे एक शॉप परचेज कर ली है। मेरे पास रिमेनिंग रुपए रहेंगे ही नहीं। मेरे को जो फर्नीचर वगैरह चाहिए या जो भी चाहिए मशीन, तो मैं उनको परचेज नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा जो मैंने बिजनेस का ड्रीम जो भी सोचा है वो मेरा कंप्लीट होगा ही नहीं यहाँ पे। तो इसलिए मुझे यहाँ पे परफेक्ट प्लानिंग करनी है कि मेरे पास जो अमाउंट है मैं उनको किस तरीके से इन्वेस्ट करूंगी। जैसे लैंड है मेरे को लेनी है या बिल्डिंग परचेज करनी है, लीज पे लेनी है, रेंट पे लेनी है, मशीनरी एंड प्लांट्स कितने अमाउंट के परचेज करने हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होगी, मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होंगे, मेरे मार्जिन फॉर वर्किंग कैपिटल क्या होंगी, और नेक्स्ट उसके बाद में एक्सपेंसेस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना अमाउंट रहेगा। इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म असेट, जो रॉ मटेरियल परचेज करूंगी, फर्स्ट में कितना परचेज करूंगी, मुझे कैश कितना रखना है। तो सारी चीजें हमें इस बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है उसमें हमें डिसाइड करनी है।
So this part helps to understand the total amount of finance required by the entrepreneur. Inadequate funds or exceed funds both have the capacity to severely damage the financial fortune of a business. That means यदि मेरे पास फंड कम है, सपोज कीजिए मेरे पास टोटल 5 लाख रुपीज है और मैंने बिल्डिंग परचेज कर ली, रेंट पे शॉप लेने के कंपैरेटिव मैंने शॉप परचेज कर ली, तो मेरे पास और चीजों के लिए फंड ही नहीं रहेगा, तो मैं बिजनेस कर ही नहीं पाऊंगी। तो सपोज कीजिए मैंने बहुत लिमिटेड 5 लाख रुपीज है और मैंने सिर्फ 1 लाख रुपीज को स्पेंड किया है और 4 लाख रुपीज मेरे पास रख लिया, तो जितना मेरे को इफेक्टिव करना चाहिए था बिजनेस में इनपुट लगाना था, मैं उतना इनपुट यूज ही नहीं कर पाऊंगी। तो दोनों ही चीजें मेरे लिए क्या है, वर्ड्स है। therefore these decisions must be taken with utmost care। तो समझ में आ गया परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग इज रिलेटेड टू फंड्स। फाइनेंसिंग दैट मीन्स मेरे पास बिजनेस में टोटल कितना फंड है। फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली कंसिडर टू पार्ट्स, दैट मीन्स हम मेरे बिजनेस में मेरे पास कितना फंड है, ओन फंड कितना है, और मुझे मेरे पास ओन फंड नहीं है तो मुझे बोरो कितना करना है, और बोरो यदि करना है तो कहाँ से मुझे बोरो करना है, ये किसके अंदर आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे बोला है दिस सेक्शन समराइजेस ऑल द प्रोजेक्टेड सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल टू द वेंचर टू रेज फाइनेंस फ्रॉम विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास। मैंने क्लास 11 में भी आपके साथ बहुत डिस्कस किया था कि 2 टाइप से हम फंड अरेंज कर सकते हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अब हमें ये सब डिसाइड क्यों करना है, क्या रीजन है हम ये चूज करते हैं। ओनर्स फंड है, हम उसके बाद में डिसाइड करेंगे कितना फंड हम बोरो करेंगे, और बोरो भी करेंगे तो कौन सा फंड हम कहाँ से बोरो करेंगे। हम चाहे तो एक ही जगह से ले सकते हैं, हम चाहे तो वेरियस रीजन से। तो हम ये सब इसलिए डिसाइड करते हैं the entrepreneur's job to ensure the selection of the best overall mix of financial for the entrepreneur, yes, so that the cost of capital and the financial रिस्क स्टैंड मिनिमाइज। हमारा जो ये डिसाइड करने का रीजन है, तो रीजन ये है रिस्क हमारी क्या रहे, कम रहे, सबसे कम, और जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे। तो हम फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर क्या देखेंगे बेसिकली कि हम कहाँ से हमारे फंड्स को अरेंज कर रहे हैं, हमारे ओन फंड्स कितने हैं, और जो हमारे टोटल फंड्स बिजनेस में रिक्वायर्ड है तो ओन फंड कितने हैं, और जो यदि हमारे पास फंड नहीं है तो हम बोरो फंड कितना कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ से हम ये फंड बोरो कर रहे हैं, ये हम परफॉर्मा फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर देखेंगे। स्टूडेंट आज मैं 2 कंपोनेंट आ रही हूँ यहाँ पे, मैंने कराए हैं। फर्स्ट वन इज परफॉर्मा इन्वेस्टिंग डिसीजन, देन द सेकंड वन इज परफॉर्मा फाइनेंसिंग डिसीजन। और रिमेनिंग जो मेरे कंपोनेंट्स है रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्लान, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो स्टूडेंट्स दिस work related to this video is that you must note down all the highlighted lines in your copy as a notes, and you must read and learn all these topics. So students, in the next video we will study the remaining components of financial plan. Okay students.